बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे CS 607 का, और लास्ट टाइम जो इसकी असाइनमेंट का सोल्यूशन आया वो रॉन्ग था। अगर कोई बंदा आप में से ईमेल करता तो शायद आपके नंबर आ जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, लेकिन जो एज़ पर रूल्स है वो यही सही था। जुनैद ने भी मुझे कहा कि आपका सही है सोल्यूशन, उसने ख़ुद भी बना के आगे तस्वीर दी थी। और उससे पहले लास्ट टाइम जो सेमेस्टर था उसमें भी जो जुनैद और मैंने बनाई थी वो ठीक थी, तो इसलिए हमने उसी को फॉलो किया था। सोल्यूशन को भी देखा था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सोल्यूशन रॉन्ग दिया। जुनैद ने अपना सोल्यूशन करेक्ट करवा लिया था कि उन्होंने कहा था हाँ जी हमारी मिस्टेक है और हम इसको सही करते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि CS 607 वाले रॉन्ग सोल्यूशन अपना दे देते हैं और बाद में इस तरह। तो अगर आप में से कोई ईमेल करता सोल्यूशन देख के तो फिर शायद, लेकिन कोई भी नहीं करता आप लोगों में से। आज की जो असाइनमेंट है उसमें सेकंड नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट लगाना है, और पहले का जो है वो 15 नंबर का सवाल है, जो सब ने यख वड्डी हुई है कि जिसने भी देखा उसने चवल ही मारी है और रूल्स को फॉलो करना ही नहीं है। बस असाइनमेंट की वीडियो अपलोड कर दें, जो आगे कुछ मिलना है आप लोगों को ले लो भाई। और भाई सही वीडियो अपलोड किया करें कोई तरतीब के साथ। कि ये एक उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि फिजी इन्फेरेंस प्रोसेस जो है इफ़ देन एल्स का रूल यूज़ करके आपने बताना है। मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ पेज नंबर 154 के ऊपर 607 है, उसमें एक केस स्टडी दी हुई है, डिनर फॉर 2, सेम इसी तरह का पैराग्राफ है, फिजी है, सारा कुछ दिया हुआ है। आपने बनाना था रूल नंबर 1, आपको जो डाटा दिया था उसके मुताबिक आपने रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3, फिर उसके मुताबिक आपने आगे आके इस तरह डायग्राम बनानी थी कि इसमें इनपुट हम कर रहे हैं ये चीज़ और फिर आउटपुट हमारी ये निकलेगी, ये हमारा रूल है। तो ये तस्वीर बनानी थी, बजाय कि इकनॉमिक्स वाली बना लें जी इस तरह प्राइस ऊपर चलेगी प्राइस नीचे चलेगी। तो अपनी बूथी भी सीधी कराया करो ना पहले, इदा की ट्राई मारन तो पहले। एनीवे, मैं किसी को हिट नहीं करना चाह रहा, लेकिन कम से कम यार सही सोल्यूशन दिया करें, सिर्फ रेस नहीं है कि इसमें ऐसे ही प्रोवाइड कर देना। तो मैंने इसका सोल्यूशन जो निकाला है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा भी दूँ। ये चीज़ है कि किसी ने ये वाला बनाया था डिनर फॉर 2 इस तरह, फिर मैंने इसको इस तरह चेंज किया है। स्टार्टिंग द बिज़नेस ये हमारा एक काम है, या सक्सेसफुल बिज़नेस यहाँ पे टाइटल देंगे। इनपुट में हम डिमांड है कि जी प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट डिमांड, और उन्होंने कहा हुआ है कि 0 से लेके 9 तक है या 10 तक है, वो आपने देखनी है। इनपुट कास्ट जो है वो 0 से 9 है या जो भी उन्होंने दी हुई है वो देख लीजिएगा। अब हमने रूल्स लिखने थे कि रूल्स क्या होंगे। मैंने उसी तस्वीर को MS पेंट में अरेज किया और अरेज करके बनाने की कोशिश की है, क्योंकि यही बननी है, मुझे 90% चांस यही लग रहा है, क्योंकि इस तरह लो हाई तो है नहीं, और वो सिनेरियो भी जो बुक में दिया हुआ वो यही है, पढ़ लीजिएगा उसको। इफ़ प्रोडक्ट डिमांड इज़ हाई, कितनी हाई है 9 to 10 की रेंज में, और प्रोडक्ट कास्ट इज़ लो 0 to 3, देन सक्सेस रेट इज़ 15 to 20%। अगर हाई है और वो कास्ट लो आ रही है तो फिर तो इसी तरह इसका फिर सिग्मा बन के आउटपुट क्या होगी, सक्सेस रेट क्या होगा, हमारा आउटपुट का वेरिएबल क्या है, सक्सेस। मैं अब वापस जा रहा हूँ और आपको वहीं पे रूल्स भी बताऊंगा और तस्वीर भी दिखा दूंगा। तो पहले मैंने रूल्स लिखे हैं, रूल्स मैंने कुछ इस तरह लिखे हैं। रूल 1 है इफ़ प्रोडक्ट डिमांड इज़ हाई 9 to 10 और प्रोडक्शन कास्ट इज़ लो 0 to 3। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 40-50 सब्सक्राइबर भी नहीं आए, पता नहीं छोड़ के क्यों जा रहे हैं, पैसे लेने लग गए हूँ इसलिए। तो इफ़ प्रोडक्ट डिमांड इज़ हाई 9 to 10 और प्रोडक्शन कास्ट इज़ लो 0 to 3, देन सक्सेस रेट। तो ये हमारा वेरिएबल्स है। मैं 9 to 10 कहाँ से ले आया भाई, ये दिए हुए हैं वो पॉइंट्स कि 0 to 20 आपने यूज़ करना है, करैक्टर वैल्यू जो इनकी है वो भी आपने यूज़ करनी है, 0 to 10 है तो वो इसको किस तरह यूज़ करना है। सक्सेस रेट जो है वो 0.0 to 20 है, तो वो उन सब को यूज़ करना था
कि जी अगर 15 से 20 के दरमियान होगा तो हमारा ये रूल है। अगर उसका डिमांड जो है वो मीडियम है, 4 to 7 है, एंड प्रोडक्शन कास्ट भी 4 to 7 है, तो सक्सेस रेट 10 to 14 होगा। इफ़ डिमांड इज़ लो 0 to 3 और कास्ट हाई है, देन सक्सेस रेट जो है वो 5 to 9 है, तो मतलब कम होता जाएगा। अब इसी चीज़ को, इन्हीं रूल्स को हमने इनके अंदर परोना था। आप देख लें वहाँ पे इनपुट, आपको वेरिएबल्स की समझ आ गई हो, अल्लाह खैर करे कि जी ये क्या लिखा हुआ है कि इनकी डिमांड, कास्ट और फिर हमें क्या चीज़ चाहिए, सक्सेस रेट। तो ये आपको इन चीज़ों को ढूंढ लीजिएगा। अगर मैं फिर भी गलत हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि स्कॉलर बहुत बड़े बड़े पढ़े हैं भाई यहाँ पे। और इफ़ प्रोडक्ट डिमांड इज़ मीडियम, तो देन ये तो सक्सेस रेट मैंने निकाला था इसका 5 to 50% की रेंज में निकलता है इसका एवरेज। तो अब उसमें टिप वो कितनी दे के जाएंगे, वो टिप 0 to 25% था कुछ इस तरह, या 5 to 25% था। तो इसमें भी कुछ इसी तरह ही है। तो आपने ये तस्वीर बना के लगानी है। आई होप सो कि समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा और देखते हैं कि जी वो क्लिप्स का सॉफ्टवेयर आपके LMS में पड़ा हुआ है, वो आपने इसको डाउनलोड कर लेना। क्लिप्स जो है, क्लिप्स आपके LMS में पड़ा हुआ है। जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो क्लिप्स में ये आपने इसको यहाँ से, मैंने ये जो रूल लिखा है इसको बारी बारी चलाते हैं, सारा एकदम निगलने की कोशिश नहीं करनी। तो पहला रूल बन गया या पहला टेम्पलेट चला गया उसके अंदर। अब ये उसके डिफेक्ट इनिशियल आ जाएंगे और ये भी हम इधर लिख देते हैं। तो आपने यही स्क्रीनशॉट लगाना है। इसके अलावा अगर आपका थोड़ा और दिल करे तो फैक्ट्स की विंडो लगा लें और एजेंडा की विंडो लगा लें, इससे थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। और ये चीज़ें भी लास्ट टाइम पूछी हुई थी। तो एनीवे, अगर मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि मुझे वो ये जगह ज़्यादा चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने अब नेक्स्ट रीसेट करना है इसको, और तो रीसेट करेंगे तो फैक्ट्स में वो सारे रूल्स आ जाएंगे। कितने रूल्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लोगों ने रीसेट के बाद फैक्ट्स दोबारा लिखना है। फैक्ट्स लिखने से क्या होगा कि वो यहाँ पे सारे फैक्ट्स दिखा देगा। आपने ब्रैकेट लगानी है फैक्ट्स, अगर इसके स्पेलिंग ठीक हुआ तो वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट लगानी है और RET और 3 और ये इसको रिमूव करता है, तीसरे इवेंट्स को रिमूव कर देगा। और अब हम दोबारा फैक्ट्स को करेंगे तो वो फैक्ट नंबर 3 का सर ले जाएगा यहाँ से 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3 था। अब जब ये स्क्रीनशॉट थोड़ा और अगर इसकी विंडो बड़ी कर सकते हैं तो करें, ताकि आपको सारा स्क्रीनशॉट आप लगा सकें। तो यही इसमें मैं कह सकता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट जितना हो सकता है इसको बड़ा करके इसका स्क्रीनशॉट लगा लेना। ये मुझे चाहिए तो मैं ख़ुद से स्क्रीनशॉट लेने लगा हूँ इसका, कि क्योंकि मैंने भी जिसको पेड़ बना के देनी है तो उनके लिए रख ही लें। ऐसे फजूल में क्या फ़ायदा आप लोग। ये जी मैंने पूरी की पूरी विंडो ही स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं जाके लगाने लगा हूँ। और मैंने यहाँ पे तो ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें। अगर कोड लिखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो इतना ही लिख दिया और सेव भी कर दिया। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।